नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो पुरानी किंवदंतियों और आधुनिक युद्ध के दृश्य को एक साथ मिलाती है। चलिए एक कल्पना करते हैं, रात का गहरा आकाश जिसमें चांद और तारे एक खास चमक लिए हुए हैं और जमीन पर समुद्री लपटों की तरह आग की लहरें पसरी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब शहर जल रहा है और चारों ओर अचानक तबाह हो रही तकनीक से सुसज्जित सैनिक, ड्रोन और रोबोट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, उसमें एक सादा सा सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की उपस्थिति सबको चौंका देती है। ये व्यक्ति हैं कल्कि, जिन्हें हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान ने धरती पर आशा की किरण जगाने के लिए प्रकट हुए हों। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे क्षण से होती है जब पुरानी दंतकथाएं और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से मिलने लगते हैं। आज जब हम इस कथा पर विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे अर्थ और मानवता के लिए संदेश भी छिपे हैं। हम देखेंगे कि कैसे युद्ध का अंधकार फैला हुआ है और अंत में यही उम्मीद रहने के साथ साथ कल्कि की दिव्य शक्ति के बारे में बताया जाएगा। इस यात्रा में आपको इतिहास, मिथकीय कथानक और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने मन को तैयार करें और इस अद्भुत दुनिया में कदम रखें, जहां प्रत्येक पग पर आशा और प्रेरणा का संदेश मिलता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह शुरुआत है एक नई दिशा की, जो धीरे धीरे हमें यह सिखाएगी कि कैसे अंधेरे में भी उजाला हो सकता है। इस कथा के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, एक सच्चा नेता कभी हार नहीं मानता। आइए इस यात्रा को शुरू करें और देखें कि कैसे ये कहानियां हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। सुनो, अब आओ हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का संघर्ष किस तरह जन्म लेता है। आज युद्ध का मैदान दो ध्रुवों में बंटा हुआ है। एक ओर निरंकुश जनरल हैं, जिनकी आंखों में सत्ता की चमक है और जिनका मानना है कि ताकत ही सब कुछ है। उनके पास अत्याधुनिक तकनीक, ड्रोन और रोबोट हैं, जो बिना सोच विचार के केवल आदेश मानते हैं। वो विश्वास करते हैं कि तकनीकी उन्नति ही असली प्रगति है, भले ही इसके चलते मानवीय संवेदनाओं की चिंता छूट जाए। दूसरी ओर विद्रोही समूह है, जो मुश्किल हालात में भी अपनी सरल पोशाक में सच्ची उम्मीद और विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। ये लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान और आज़ादी मिलनी चाहिए। उनके दिल में जलती हुई ज्वाला बताती है कि अन्याय को हमेशा चुनौती दी जानी चाहिए। हमारे विद्रोही सैनिक अपने संघर्ष से यह सिखाते हैं कि इंसानियत की जीत अनिवार्य है। उनके नारे न्याय, स्वतंत्रता और समानता से भरे हुए हैं। जंग का दृश्य इतना भयानक है कि आसमान में मिसाइलों की चमक और विस्फोट की गूंज से पूरा माहौल कंप उठता है। वहीं पेंटागन में ऊंची तकनीकी स्क्रीन पर युद्ध की स्थिति का हाल बेहद तनावपूर्ण है। अधिकारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं में उलझे हुए हैं, जबकि डॉक्टर आर्या, जो ज्ञान की मूरत है, शांत और समझदार अंदाज में चेतावनी देती है। उनका कहना है कि अगर ये हाल ऐसे ही चलते रहे तो हमारी धरती जल्द ही वीरान हो जाएगी। डॉक्टर आर्या दृढ़ता से बोलती है, दोस्तों, हमारी आखिरी उम्मीद कल्कि में है। उनके ये शब्द सभी के दिल में उमंग जगा देते हैं कि शायद कल्कि में वह शक्ति है जो इस अंधकार को चीर सके। सभा के उठते उठते हर एक नेता ने धीरे धीरे अपने सिर झुकाने शुरू कर दिए। उनके चेहरे इस बात का प्रमाण देते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और एक नया अध्याय शुरू करें, जहां धर्म और नैतिकता की जय हो। कल्कि की उपस्थिति उन सभी के लिए आशा की किरण बनकर उभरती है, जो मानते हैं कि अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद रखी जा सकती है। चलिए अब कहानी की मुख्य कथा में उतरते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी मठ की वो शांत व श्रृंगारिक रात, जहां समय मानो ठहर जाता है, वहां कल्कि तैयार हो रहे होते हैं। शांत वातावरण में, जहां हिमालय की शीतल वादियों में बर्फ की चादर अपने गुप्त रहस्य बिखेरे बैठी है, कल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में लगे हैं। उनके साथ पूज्य ऋषि व्यास हैं, जिनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं और जिनकी बातें सुनने से दिल में ज्ञान का झरना बहने लगता है। ऋषि व्यास कहते हैं, धरती ने धर्म से भटकना शुरू कर दिया है, अब तुम्हारा समय है कल्कि, हमारे अंतर्मन की पुकार सुनने का। इनमें एक गूढ़ संदेश बसा है जो कई पीढ़ियों तक चलेगा। साथ ही देवदत्त, जो कि एक दिव्य घोड़ा है, उसकी चमकदार आंखों में अग्नि सी चमक है। उसकी हर चाल में एक देवताओं की तरह गरिमा झलकती है। कल्कि का कवच एक अद्भुत संगम है प्राचीन कथाओं और आधुनिक तकनीक का। उसका कवच रोशनी की तरह दमकता है और उस पर उकेरे गए निशान सदियों पुरानी कथाओं को याद दिलाते हैं। उसके हथियार, जैसे चमकीली तलवार, सुदर्शन चक्र और ऊर्जा से परिपूर्ण धनुष, ऐसा लगता है मानो एक्सकैलिबर और लाइटसेबर का संगम हो। वो जैसे प्रकृति का आशीर्वाद और तकनीकी चमत्कार दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।
अपने कवच पहने कैल्की देवदत्त पर सवार होते हुए आकाश की ओर उड़ते हैं और तेज उषा के पहले किरण के साथ ही प्रचंड सेना को संगठित करते हुए नीचे उतरते हैं। युद्ध का माहौल चरम पर है। आसमान में प्रचंड मिसाइलें उड़ रही हैं, जो मानो सूर्य की किरणों में छिपे अंधेरे का प्रतीक हों। कल्कि ने जब एक उड़ते मिसाइल के रास्ते में अपनी तलवार को लहराया, तो वह मिसाइल मानो हवा में ठहर गई। उस अद्भुत दृश्य से सभी की आंखें चौंधिया गईं। उसकी तलवार की चमक से एक ऊर्जा तरंग का निर्माण हुआ, जिसने दुश्मन के छोटे छोटे ड्रोन को चुटकियों में समाप्त कर दिया। हर पल उसकी गतिमान चाल से ऐसा लगता है कि समय भी उसकी द्रुतता के सामने थम सा गया है। कल्कि के प्रत्येक वार में करुणा और न्याय का संदेश छुपा होता है, जिससे दुश्मनों का मनोबल टूट जाता है। फिर अचानक मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। निरंकुश जनरल अपने हाईटेक युद्ध मशीन पर खड़े होकर चिड़चिड़े स्वर में बोल उठते हैं, कोई भी देवता हमारे वर्चस्व को नहीं रोक सकता। पर कल्कि तुरंत जवाब देते हैं, सही प्रगति ही धर्म है। उनके इन शब्दों में गहरी सच्चाई और करुणा झलकती है। कल्कि के सुदर्शन चक्र ने जैसे एक तूफान के रूप में प्रकट होकर बिन बुलाए धरती पर भीषण परिवर्तन की लहर ला दी। उसकी तलवार न केवल मशीनों को तोड़ रही थी, बल्कि निरंकुश मानसिकता को भी दहल रही थी। हर प्रहार में हिमालय की शांति और पुरानी कहानियों की गूंज सुनाई देती थी। युद्ध के इस चरम दृश्य में कल्कि न सिर्फ दुश्मनों को परास्त कर रहे थे, बल्कि अपने अद्वितीय साहस और आत्मविश्वास से पूरे युद्ध क्षेत्र में नई उम्मीद की किरण बिखेर रहे थे। उनके द्वारा मिसाइलों को रोकने और दुश्मनों की रक्षा करने के दृश्य चमत्कार से कम नहीं थे। उनके कर्म ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक देवता पुनर्जन्म लेकर आ गए हों। मंत्रमुग्ध कर देने वाले इन दृश्यों ने दुश्मन सैनिकों को जल्द ही हार मानने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे युद्ध का अंतिम दौर करीब आता है, कल्कि की अनंत शक्ति और करुणा स्पष्ट हो जाती है। उनका हर आह्वान और वार ये दर्शाता है कि वो स्वयं विध्वंस और रचना दोनों का प्रतीक है। उनके कर्मों में न केवल युद्ध की भव्यता थी, बल्कि आध्यात्मिकता का संदेश भी समाहित था। ये युद्ध इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि सच्चे योद्धा अपने अंदर की दिव्यता जागृत करके दुनिया में संतुलन और शांति कायम कर सकते हैं। जैसे ही कल्कि ने युद्ध के मैदान पर कदम रखा, उनकी उपस्थिति से पूरे आकाश में नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर निशाने पर उनकी दस्तक ने ऐसा प्रभाव डाला कि दुश्मन सैनिक झुकने लगे। उनके प्रत्येक वार में ये संकेत था कि यह लड़ाई केवल तकनीक की नहीं, बल्कि आत्मा और नैतिकता की भी है। उनकी प्रत्येक चाल में ये संदेश छुपा था कि गलत की जीत हमेशा सही के हाथ में होती है। महान युद्ध क्षणों में, जब धुएं और आग की चादर सब कुछ ढक गई थी, कल्कि ने दुश्मन के रोबोटों को सरलता से नष्ट कर दिया। उनकी क्रियाएं इतनी सहज थी कि मानो प्रकृति भी उनकी तत्परता की सराहना कर रही हो। हर वार ने चमत्कारों को जन्म दिया और लोगों के दिलों में उम्मीद की लहर दौड़ा दी। ये युद्ध उनकी मनोबल और साहस की नई कहानी बन गया। कल्कि का इस युद्ध में आगमन न केवल भौतिक संघर्ष का अद्भुत दृश्य था, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक था। उनकी आभा में सूर्य की पहली किरणों की गर्माहट थी, और उनका हर कदम ये प्रमाणित करता था कि सच्चा योद्धा कितने भी बड़े संकट से लड़ सकता है। युद्ध के बीच में कल्कि ने अपने दिव्य हथियारों से विरोधी मशीनों को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। उनकी कसमसाहट भरी चालें देखकर ऐसा लगा मानो सब प्रकृति भी उनकी महिमा की सराहना कर रही हो। उनकी विजय ने युद्ध के मैदान को बदल दिया और लोगों के दिलों में नई उमंग भर दी। दुश्मन, जो कभी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे, कल्कि के सामने झुकने लगे। उनकी हार में ऐसा अनुभव हुआ कि पुरानी असफलताओं का सपना समाप्त हो रहा है और एक नई शुरुआत का दौर शुरू हो रहा है। कल्कि का अद्वितीय प्रदर्शन हर दिल में ये संदेश छोड़ गया कि अंत में केवल शांति और धर्म विजयी होते हैं। उनके अद्वितीय शक्ति प्रदर्शन के दौरान हर नज़र में ये स्पष्ट हो गया कि सच्चे योद्धा का लक्ष्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि इंसानियत के भीतर छुपी दिव्यता को जगाना भी है। उनके हर कदम में साहस और करुणा की झलक थी, जो देखने वालों के दिल को छू जाती थी और विश्वास कराती थी कि अंततः अंधकार पर उजाला कायम होगा। इस पूरी मुख्य कथा में कल्कि की वीरता और अद्वितीय ऊर्जा ने हमें ये सिखाया कि जब भी जीवन में अंधेरा हो, तो एक सच्चे नेता की उपस्थिति सभी मुश्किलों को चीर सकती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हर दिल में आशा के बीज बो देती है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हर बाधा के पार संतुलन और शांति का प्रकाश मशाल के रूप में जलता रहता है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन की लड़ाइयों में भी हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और एकता बनाए रखें, सदैव दृढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठा होती है। एक भव्य संयुक्त राष्ट्र सभा में, जहां विश्व के नेता अपनी पुरानी लड़ाइयों और संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए एक नई दिशा अपनाने के लिए तत्पर हैं,
कल्कि अंतिम संदेश देने आते हैं। पूरा हर कोना उस सभा का गवाह बन जाता है। इस सभा हॉल में हर नेता की आंखों में आशा की चमक और दिल में गहरा संकोच दोनों झलकते हैं। इस अद्वितीय अवसर पर कल्कि ने अपनी आवाज में एक ऐसी गरिमा भरी वो शब्द कहे जो शांति, न्याय और धर्म की पुनः स्थापना का संदेश देते हैं। कल्कि बोलते हैं, युद्ध लालच और अहंकार से उठता है और इसकी आड़ में इंसानियत की दर्द कहानी छुपी है। आज हम सभी यहाँ एक मुकाम पर खड़े हैं जहाँ हमसे पूछा जाता है कि क्या हम अंधेरे को स्वीकार करेंगे या उजाले की जीत मनाएंगे। जिस तरह से मैं खड़ा हूँ वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि आशा और करुणा की मूर्ति भी हूँ। उनकी इन बातों में एक गहरी सत्यता और चिरकालिक ज्ञान झलकता है जो सभी के दिलों को छू जाता है। सभा के उठते उठते हर एक नेता ने धीरे धीरे अपने सिर झुकाने शुरू कर दिए। उनके चेहरों पर न केवल गणना थी बल्कि आत्म सचेतना की भी चमक थी। इस एक क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरानी दुश्मनी, संघर्ष और भूली भटकी नीतियां अपनी जगह छोड़ रही हैं। उनके झुकते सिर यह स्वीकार करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और एक नया अध्याय शुरू करें जहां धर्म और नैतिकता की जय हो। कल्कि के शब्दों ने उनके मन में एक नई रोशनी भर दी। सभा में मौजूद हर व्यक्ति उस पल का हिस्सा बन जाता है जहां दुनिया की सारी बिखरी हुई धारणाएं क्रम में आती है। कल्कि द्वारा दिया गया प्रेरणादायक संदेश हमें बताता है कि यदि हम अपने अंतरतम से जुड़े तो हम हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। उनकी आवाज में एक अनोखी ताकत है जो हमें सिखाती है कि शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। उनके शब्दों में निहित गहन ज्ञान और सहजता हमें यह एहसास कराती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब सच्ची शांति और सामंजस्य हमारे साथ होती है। उनके भाषण ने न सिर्फ युद्ध के विनाश को समाप्त किया बल्कि आने वाले युग के लिए भी एक नई राह तैयार कर दी है। जब कल्कि का कार्यक्षेत्र समाप्त होता है तो एक नए युग की शुरुआत का संकेत मिलता है। युद्ध, जो कभी विनाश का पर्याय था, अब एक नए अध्याय की शुरुआत दिखाता है जहां विश्व नेताओं के बीच एक नई एकता, समझ और सहयोग की भावना प्रबल होती है। सभी को यह एहसास हो जाता है कि पुराने मतभेद मिटते ही मानवता में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार कल्कि का संदेश हमें प्रेरणा देता है कि जहां भी अंधेरा हो वहां उजाले की किरण अवश्य होती है। उनके दृढ़ संकल्प, करुणा और सत्य का संगम उनके संदेश में पूरी तरह परिलक्षित होता है। इस सभा के अंत में सभी को यह अनुभव होता है कि जब हम अपने अंदर की दिव्यता पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया में भी शांति और समृद्धि सुनिश्चित होती है। उनके संदेश से स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची प्रगति वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलती है। उनके आदर्श की गहराई हम सबके जीवन का मार्गदर्शन करती है। उनके कर्म और भाषण ने सिद्ध कर दिया कि बाहरी विजय और आंतरिक परिवर्तन अत्यावश्यक है। युद्ध के बाद की स्थिति ने हमें सिखाया कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। कल्कि की वीरता और दिव्यता ने युद्ध को समाप्त करते हुए लोगों में नई आशा जगाई। इस संघर्ष से हमने सीखा कि व्यक्तिगत बदलाव सामूहिक परिवर्तन ला सकता है। उनके अद्भुत कर्मों ने प्रमाणित किया कि कठिन परिस्थिति में भी अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति पहचानें तो संकट का सामना करना संभव है। उनके करुणामय कदमों ने ये दिखा दिया कि अगर हम अपनी कमजोरियों को समझकर अपने भीतर की शांति जागृत करें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव होता है। ये संघर्ष याद दिलाता है कि मिलकर काम करने से कोई भी चुनौती परास्त की जा सकती है। कल्कि की कहानी प्रेरणा देती है कि जीवन में धर्म, न्याय और संतुलन का महत्व अत्यधिक है। उनकी शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि बाहरी विजय के साथ साथ आंतरिक शांति भी हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज हम अपनी ऊर्जा पहचानकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि वहीं सच्ची सफलता छुपी है। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया ही सही लेकिन स्थायी होती है जो हमारे जीवन में संतुलन और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करती है। धन्यवाद। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। अपने विचार साझा करें और आगे भी ज्ञान की खोज में हमारे साथ बने रहें। आने वाले दिनों में और अद्भुत कहानियां देखने को मिलेंगी। अलविदा और शुभकामनाएं। अब फिर मिलेंगे, खुश रहिए।